तो देखो दोस्तों, आज से कुछ ही समय पहले हीरो करिश्मा 210 जो है ना, तो वो तो भाई लॉन्च हो ही गया है इस इंडियन मार्केट में। और हीरो करिश्मा से भी पहले लॉन्च हो गया था इस इंडियन मार्केट के अंदर यामाहा का यामाहा R15 V4। तो देखो दोस्तों, अगर कंपैरिजन करते हैं ना इन दोनों ही बाइक्स के अंदर, तो आपको क्या लगता है कौन सा बाइक जीतेगा? अगर भाई ये आप लोग देखना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो तो भाई ये वीडियो को पूरा देखते रहना। तो देखो दोस्तों, अभी के डेट में ना हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 लॉन्च हो गया है और उसके ही साथ साथ से बहुत दिनों पहले ही लॉन्च हो गया है यामाहा का R15 V4। तो देखो दोस्तों, ये जो कंपैरिजन वीडियो इन दोनों ही बाइक्स का आज का जो होगा ना, तो इसी कंपैरिजन वीडियो के ही अंदर सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इन दोनों ही बाइक्स का लुक्स। अब देखो दोस्तों, लुक्स के मामले में मैं अगर कहूँ तो ये न्यू है लुक हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 का, लेकिन बहुत पहले से जो ये जो यामाहा का जो R15 V4 जो है ना, तो वो आता है अपने ही एक अलग अंदाजा के साथ। तो इसी वजह से भाई आप लोगों में से मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों में से कौन सा लोग भाई ये हीरो करिश्मा जो है तो इस वाले लुक्स को पसंद कर रहे हो, और आप लोगों में से कौन से वाले लोग जो है तो वो यामाहा R15 V4 के लुक्स को पसंद कर रहे हो। वैसे तो भाई मेरा ओपिनियन जो है ना, तो वो है कि इन दोनों ही बाइक्स का लुक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। बाकी तो अगर इसी लुक्स को छोड़ के अगर दूसरे एक पॉइंट पर देखा जाए ना, तो वो है भाई सस्पेंशन सेटअप। अब देखो दोस्तों, यामाहा R15 V4 के अंदर आपको देखने को मिलेगा सामने यूएसटी फोक्स और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर, लेकिन उसके ही कॉम्बिनेशन में अगर आप लोग देखें यामाहा के ही उल्टा ये हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 का, तो इसके सामने आपको देखने को मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे आपको देखने को मिलेगा मोनोशॉक एब्जॉर्बर। लेकिन दोस्तों, इस सस्पेंशन सेटअप के अलावा अगर देखा जाए और एक पॉइंट की तरफ जो कि ब्रेकिंग सिस्टम, तो वो है दोस्तों ये जो हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 है और ये जो यामाहा R15 V4 वाला जो मॉडल है, तो इन दोनों के ही अंदर आपको डिस्क ब्रेक के साथ में डुअल चैनल ABS का जो ऑप्शन है तो वो कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है ना, तो वो है कि भाई अभी के डेट में हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 के अंदर आपको एक न्यू पूरे ही तरीके से कलरफुल डिस्प्ले के ही साथ में एक मीटर कंसोल देखने को मिलता है दिया हुआ, जिसके अंदर आपको इंजन टेम्परेचर से लेके ये जो ओडोमीटर, टिप मीटर और इसके ही साथ गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर, और इसके अलावा जो आपको देखने को मिलेगा टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाला फीचर या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, तो ये जो सारा कुछ फीचर्स है ना, तो यही सारा कुछ दिया गया है हीरो के ही एक्जिमा 210 वाले मॉडल में करिश्मा के। लेकिन इसके ही उल्टा अगर देखा जाए ये जो यामाहा का जो R15 V4 वाला जो मॉडल है ना, तो इसके भी अंदर आपको कलरफुल जो एक डिस्प्ले है तो वही कुछ देखने को मिलता है दिया हुआ, जिसके अंदर आपको ये जो नेविगेशन वाला फीचर है तो वो कुछ देखने को नहीं मिलता है भाई। लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है तो वो देखने को मिलता है। और इसके ही साथ साथ ये भी है कि ये जो यामाहा R15 V4 वाला जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा तो ये भी है, देखो गाइस, अगला जो पॉइंट है ना, तो वो है भाई इसी कंपैरिजन वीडियो के ही अंदर हर एक बाइक के अंदर दिया हुआ लाइट्स का सेटअप। मतलब कि देखो दोस्तों, हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 वाला जो मॉडल है तो इसके भी अंदर आपको LED लाइट्स का ही सेटअप देखने को मिलता है। और उसके ही साथ साथ भाई ये जो यामाहा R15 V4 है ना, तो इसके भी अंदर आपको LED लाइट्स का ही जो सेटअप है तो वही कुछ देखने को मिलता है। लेकिन बात कुछ ऐसा है कि यामाहा R15 V4 के अंदर आपको देखने को मिलता है एक जो प्रोजेक्टर लाइट जो है LED वाला, तो वो। और इसके अलावा अगर एक मेन पॉइंट की तरफ देखा जाए इसी कंपैरिजन वीडियो में, तो वो है भाई इंजन। तो ये जो हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 वाला जो मॉडल है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है कि 210 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर DOSC वाला इंजन, जो कि भाई मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 25.5 bhp पर। ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है ना, तो वो है भाई 20.4 Nm। बाकी 6 स्पीड का जो गियर बॉक्स है तो वो भी देखने को मिलता है असिस्टेंट स्लीपर क्लच के साथ में। और इसके ही उल्टा अगर देखा जाए यामाहा R15 V4 में, तो देखो दोस्तों, VVA टेक्नोलॉजी के साथ में इस वाले बाइक का जो ये इंजन है ना, तो ये एक सिंगल सिलेंडर वाला SOHC वाला इंजन है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 18.1 bhp। ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है ना, तो वो है भाई 14.1 Nm। बाकी तो क्विक शिफ्टर वाला जो सिस्टम है तो वो भी दिया गया है इस वाले मॉडल में। और हाँ, ये भी है कि इस वाला इंजन जो है ना, तो ये है भाई 155 सीसी वाला इंजन। बाकी तो दोस्तों, बात कुछ ऐसा है मेन वाला, जो कि है आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई ये जो यामाहा R15 वाला इंजन है, तो ये भाई जितना भी कम पावर ये लिख के दे दे, लेकिन भाई रियल लाइफ में इसका पावर जो है तो वो बड़ा हो जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है। तो बात कुछ ऐसा है कि भाई मैं भी देखना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जब ड्रैग रेस होगा या फिर कुछ लोग जब रेस करेंगे, तो भाई बात कुछ ऐसा है कि भाई मैं वही कुछ देखना चाहूंगा कि ये जो VVA टेक्नोलॉजी है तो ये भाई आगे रहता है या फिर हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 वाला जो मॉडल है तो ये ज्यादा पावर के साथ में आगे रहता है। ये भाई देखने वाला पॉइंट होगा। लेकिन भाई मेरा ओपिनियन अभी के डेट में जो कहता है ना भाई, ये मेरा एक्सपेक्टेशन भी है, जो कि भाई कहता है कि ये जो यामाहा R15 V4 वाला जो मॉडल है और ये जो हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 वाला जो मॉडल है, तो ये भाई रेस के अंदर ना भाई टॉप एंड में सेम रहने वाला है। और इसके अलावा भाई इसी पॉइंट के अंदर ना भाई एक और भी चीज है सबसे बड़ा वाला, जो कि भाई प्राइसिंग। अब देखो दोस्तों, प्राइसिंग के मामले में डेफिनेटली
डेफिनेटली हीरो करिश्मा एक्समा 210 जो है तो वो जीत जाता है कम प्राइस के साथ में। लेकिन भाई अगर प्राइस की तरफ देखा जाए R15 V4 की तरफ, तो देखो गाइस इसका जो प्राइस है ना तो ये 2 लाख के ऊपर है। अगर लो एंड वाले मॉडल लो या फिर टॉप एंड वाला मॉडल लो, जो भी लो भाई, ये जो है ना तो ये 2 लाख के ऊपर का ही है ऑन रोड प्राइस में। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।